नगर के आशीर्वाददाता गणमान्य गण और इस शहर के सभी मेरे आशीर्वाददाताओं से एक विनम्र निवेदन में नागदा की मीडिया के माध्यम से, नागदा के पत्रकार महोदय के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, मेरा एक विशेष आग्रह इस नागदा शहर की जनता से है। पिछले 2-3 दिनों के बीच में जो घटनाक्रम नगर पालिका में हुआ है, नगर पालिका अध्यक्ष पति आदरणीय भैया जो घड़ियाली मगरमच्छ आंसू जो रो के ये कह रहे थे कि हमने इस नागदा नगर के विकास के पहियों को रोक दिया है, इस नागदा नगर के विकास के तमाम मुद्दों को एक साथ सिरे से खारिज कर दिया। मैं नागदा नगर को आज एक सत्यता बताना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 170 से भी ज्यादा प्रस्ताव हम लोगों ने सहमति से और पूर्णता बहुमत के साथ पारित किए। एक चीज नागदा नगर पालिका अध्यक्ष पति महोदय आप बताने की कृपा करें कि उनमें से कितने प्रस्तावों पर आपने अभी तक कार्य पूर्ण की, पार्षदों से लेटर ले लिए। दूसरी चीज, आप ये आरोप लगा रहे हो कि हमने कांग्रेस के मित्रों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी की परिसर को नुकसान पहुंचाया। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आप याद कीजिए वो दिन कि जब हमारे पास लोगों ने कई ऑफर दिए थे, पर यही भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाहियों ने आपकी एक चाय पी के आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया था। एक चीज। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय महामहिम महोदय ने उस विषय में संतुष्ट होकर, खुश होकर ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 22 पार्षदों ने पूरी ईमानदारी से इस परिसर को बनाया है, तो आप एक पार्षद के वार्ड से 3-3 काम लीजिए। मैंने उस तारीख में ये माननीय महामहिम के कहने पर ये पत्र माननीय नगर पालिका महोदय को दिया था, पत्र व्यवहार किया था। इस काम का तो ठीक है, पर इस काम के इस पत्र के बदले मेरे साथ पत्र व्यवहार भी नागदा नगर पालिका महोदय के द्वारा नहीं किया गया। माननीय महोदय, आपके द्वारा हम पार्षदों के मान सम्मान को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। हम सब लोग इस नागदा के, जिस प्रकार हम पार्षद उस प्रकार आप भी एक पार्षद ही हैं। इन पार्षदों ने मिलकर आपको नगर पालिका का अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि आप महामहिम के परिवार से बिलोंग करते इस नागदा के विकास को गति देंगे, तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे आप। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूं। आपने वार्ड क्रमांक 14 में 1.5 वर्ष पहले एक नाला निर्माण कार्य किया था, जो कि 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाला था। उस नाला निर्माण कार्य की ये फोटो मेरे साथ रखी हुई है उस समय की। ये नाला निर्माण कार्य महेंद्र जी राठौड़, डॉक्टर सुनील जी चौधरी और तेल वाले जो मनोज जी राठी साहब है, उनके मकान से प्रारंभ होते हुए मनोहर वाटिका चौधरी हॉस्पिटल पे समाप्त होता है। मात्र 5 घर के लोगों के लिए आपने ये 23 लाख रुपए का नाला निर्माण कार्य कर दिया है। आप जाके देखिए इस पे एक भी घर बना हुआ हो तो। ऐसे विकास करना चाहेंगे आप? अगर ऐसे विकास होते हैं तो माननीय महोदय माफ कीजिएगा, हम ऐसे विकास कार्यों में आपका सहयोग नहीं देते, क्योंकि नागदा नगर के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा, नागदा नगर के टैक्स के रूप में हम लोगों से जो नल कर के रूप में, प्रकाश कर के रूप में जो पैसा लेते हैं, उसका विकास कार्य के लिए हम पैसा लगाते हैं। माफ कीजिए महोदय, ऐसे विषय में हम आपकी सहायता या आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप 140 प्रस्ताव जो आपके पास पारित पड़े उनका आप विकास कर दीजिए, कल परिसर बुला लीजिए, कल पास कर देंगे। दूसरा, आपने मेरे वार्ड क्रमांक 14 में 13 लाख रुपए से एक रोड बनाई है। मैं ये मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप लोग भी जाके देखिए। उस रोड का आम जन के लिए कोई उपयोग नहीं है। वो रोड का उपयोग हो रहा है मदर मेरी स्कूल की मारिया मैम उसका उपयोग कर रही है। आम जनता का वहां से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, कोई निकासी नहीं है। आप जाके उसका फोटो बाकायदा लीजिएगा, उस पर अभी भी मदर मेरी स्कूल की बसें खड़ी है। तो क्या ऐसे विकास करना चाहेंगे आप? मैं पूछता हूँ, नागदा जनता पूछती है आपसे कि इस नागदा जनता की लोगों ने, इस पार्षदों ने आपका क्या बिगाड़ा? क्या हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जी कल माननीय कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा हुई है, कल आप पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि माननीय मंडल अध्यक्ष जी, आपके हस्तक्षेप के कारण ही इस नागदा नगर पालिका में ये स्थितियां उत्पन्न हुई। आप पार्षद को कहते हो कि आप 11 बजे से 5 बजे तक बैठते हो, श्रीमान आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप नगर पालिका सीएमओ कक्ष में 6 से रात के 11 बजे तक क्या करते हैं?
दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि आपने हमारा आपस में जो संबंध बिठाने की कोशिश की, आपने हमें बिठाने की प्रयास किया। माननीय महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 2 वर्ष से ये परिषद दर बदर भटकती फिर रही है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लगा के प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन जी यादव तक हमने गुहार की है कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अनियमितता हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए का राखोड़ा उड़ा दिया गया है। उस पर रोक लगाने के लिए हमने किससे गुहार नहीं लगाई? माननीय विधायक जी के संज्ञान में है, जिला अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में है। यहाँ तक तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अभी हमने बीच में लेटर दे के अवगत कराया कि माननीय महोदय, हमारी नगर पालिका की ये स्थिति है। हम में से कभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, हमने कोई शिकवे शिकायत नहीं की, पर जो हमारा अधिकार है, नागदा जनता का जो अधिकार हम पर है, जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने हमें वोट दिया, उस वोट की लाज हमको रखना पड़ेगी। इसलिए आज आप परिसर की बातों को मैंने आपके समक्ष रखा है। फिर भी मैं महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय, यदि वाकई विकास करना चाहते हो तो ये सारे पार्षद आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आगामी कुछ दिन पहले हमारी परिषद हुई थी और उस परिषद में हमने 35 के 35 मुद्दे जो भी लिए थे उनको हमने पास नहीं होने दिया था। इस विचार के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय अतुल सीएम जी हमको पार्टी के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले एक जीपीएस का मुद्दा आया था कि नगर पालिका ने उसका टेंडर निकाला था 40 लाख रुपए का, और अपने गोपाल जी यादव के पुत्र जो कि हमारे साथ पार्षद हैं गौरव यादव, उन्होंने उस पर आवाज उठाई थी कि ये जीपीएस वाला जो सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम में मात्र नगर पालिका की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें ज़्यादा 4 लाख रुपए में लगा सकता हूं, तो आपने ये 40 लाख का टेंडर क्यों निकाला? और सभी पेपरों में ये खबर भी छपी थी आप लोगों के द्वारा, और उस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था कि उसको रद्द कर दिया गया था? उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, और इस भ्रष्टाचार की आवाज को ही हम सब उठा रहे हैं। और पहले क्या होता था, हम छोटे से कार्यकर्ता थे, आज पार्षद बने हैं, तो हमको अगर लाइट लगानी रहती थी हम फोन करते थे, और आदरणीय अशोक जी मालवी थे और लाइट लगानी है, ये छोटे मोटे काम है, ये है वो है, हम अपने इन अधिकारियों को ही बोल देते थे। अशोक जी मालवी को कभी फोन नहीं लगाया हमने, पर उन्होंने ऐसा कह रखा था कि इनका फोन आए तो काम कर दिया करना, तो बहुत आराम से सारे काम हो जाते थे। अब ये हो रहा है हमारे साथ, अगर हमको कोई भी लाइट लगानी है, कोई हमको दूसरा काम है, बोले भैया अध्यक्ष जी से पूछ लो। पहले हमको अध्यक्ष जी को बोलना पड़ता है, फिर उन अधिकारियों को बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों? हम क्या नगर के पार्षद नहीं है? हम नगर के पार्षद हैं और हमको जनता ने वहां पे बैठाया है, और वहां पे अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम वो बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम वहाँ के चौकीदार हैं, ये समझ लो आप, और हम चौकीदार हैं तो हमारे सामने कोई भी भ्रष्टाचार वहाँ पे होने नहीं देंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हमको बताते हैं कि हमने अनियमितता करी है। हम पहले भी उनके लिए वहाँ पे गए थे, अपने आलोक जी के पास, सभी पार्षद गए थे, हम 12 पार्षद, 12 के हम 14 गए थे, उस टाइम 14 पार्षद गए थे। तो मैं भी गया था, तो मैं महामंत्री था, तो उन्होंने धीरे से महामंत्री के पद से मेरे को थोड़े दिनों बाद हटा दिया गया। और पूरे नगर के अंदर आज आप देख रहे हैं कि 2 साल हो गए इस नगर पालिका के अंदर, पूरे नगर में गड्ढे ही गड्ढे हो गए, कहीं पे भी कोई काम नहीं हुआ है। और मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये बताया गया है कि फाइल के अंदर द्वारा कि 65 से 70 करोड़ रुपए का पूरा वहाँ के भुगतान हो चुका है। तो ये भुगतान सारा कहाँ गया है? हमको कोई फाइल देखने नहीं दी जाती है, हमको एजेंडे के लिए हमको बोला जाता है कि रात में आ जाओ और बैठक करनी है और कल परिषद है, तो हम वहाँ पे उसमें एजेंडे हम बोलते हैं कि हमारे एजेंडे तो आपने लिए नहीं है, तो बोले अगली बार ले लेंगे, तो उनका अगली बार कभी आता ही नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, लेकिन अब वहाँ पर हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। एक भी अगर वहाँ पे टेंडर लगेगा तो उस टेंडर के अंदर शर्तें ऐसे ही रख देते हैं वो, कि उस शर्त के अंदर यूं लिख दिया कि अगर 3 करोड़ रुपए का लेन देन अगर इनका है महीने में या सालाना, तो ही ये टेंडर ले सकता है। लेकिन दूसरा आदमी वही टेंडर कम में करेगा तो उसको टेंडर को लेने नहीं देते, उसमें शर्त ऐसी डाल देते हैं कि जिनका ये चाहते हैं उन्हीं का टेंडर खोलते हैं। तो इसके अंदर पूरा भ्रष्टाचार होता है, उससे बातचीत हो जाती है,
कि भैया तेरे को इतना पेमेंट, ये बात है, ये है, और उसके अंदर पूरी की पूरी भ्रष्टाचार रहता है। यही मैं कहना चाहता हूँ, और भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।